बरेली के नैनीताल हाईवे पर रविवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 20 वर्षीय युवती रोशनी की मौत हो गई, जबकि रेहान और उसकी बहन हुमा गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी दवा लेने के लिए बरेली आ रहे थे। यह घटना इज्जतनगर थाना क्षेत्र के नगरिया कला के पास हुई, जहां रोहिलखंड डिपो की रोडवेज बस ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तीनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। बरेली देहात के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के बैरमन नगर गाँव में पुरानी रंजिश को लेकर शनिवार रात किसान भूप सिंह यादव की हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब भूप सिंह अपने बटाईदार धर्मपाल के साथ खेत पर बैठे थे। इसी दौरान गांव के ही तुलाराम और उसके बेटे पप्पू और संजीव सहित वकील अहमद वहां पहुंचे। आरोप है कि गाली गलौज के बाद आरोपियों ने बांके से भूप सिंह की गर्दन पर वार कर दिया। हमले में धर्मपाल पर भी प्रहार करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने अपनी भागकर जान बचा ली। धार्मिक व सार्वजनिक स्थानों पर मानक से अधिक ध्वनि स्तर में बज रहे लाउड स्पीकरों पर बरेली पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के निर्देश पर जिले में 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। रविवार को 28 थाना क्षेत्रों में कुल 1583 लाउड स्पीकरों की जाँच हुई, जिनमें से 302 लाउड स्पीकर नियमों के खिलाफ पाए गए। इनमें 206 लाउड स्पीकरों की आवाज कम कराई गयी, जबकि बिना अनुमति लगाए गए 96 लाउड स्पीकरों को मौके से हटाकर जब्त कर लिया गया। बरेली नगर निगम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा हुए हंगामे और नगर आयुक्त के साथ कथित अभद्रता के विरोध में सफाई कर्मचारियों की 3 दिन से चल रही हड़ताल रविवार को खत्म हो गई। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और यूपी SC/ST आयोग के सदस्य उमेश कठेरिया के आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर लौटने के लिए तैयार हुए। हड़ताल के चलते शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप थी। सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े के ढेर लग गए थे। बरेली जिले में खेल प्रेमियों के लिए यह सप्ताह बेहद खास होने वाला है। PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज बरेली में 11 से 15 नवंबर तक 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय वॉलीबॉल अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देश भर से टीमें बरेली पहुंच रही हैं। इस प्रतियोगिता में 45 राज्यों और 12 केंद्र शासित प्रदेशों की 70 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें बालक वर्ग में 36 टीमें, बालिका वर्ग में 34 टीमें और कुल 836 खिलाड़ी, साथ ही 146 कोच मैनेजर प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नरपतगंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस, राजद, सपा पर करारा हमला करते हुए कहा कि बिहार में फिर से जंगल राज लाने की कोशिश करने वालों को रोकना जरूरी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओडिशा के नुआपाड़ा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी रमाकांत हाथी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर तीखे राजनीतिक प्रहार करते हुए कहा कि जो बीजेपी के करीब गया बर्बाद हो गया। सभा में कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखों से स्वागत किया गया। अखिलेश ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि दिवाली चल रही है और चलनी भी चाहिए। बिहार में इस बार खुशहाली की दिवाली लालटेन जलाकर मनाई जाएगी। सपा विधायक इकबाल महमूद ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी के मेयर चुने जाने पर उठ रहे सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ममदानी की जीत पर शक जताने वाले अक्ल के अंधे हैं। इकबाल महमूद ने कहा कि अमेरिका में मुस्लिम आबादी बेहद कम है, इसके बावजूद भारतीय मूल के मुस्लिम मेयर का बनना काबिलियत की जीत है। देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन और अस्थमा मरीजों की समस्याएं बढ़ गई हैं। इसी बिगड़ते हालात के विरोध में रविवार शाम इंडिया गेट पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नागरिकों के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब सियासी बयानबाजी और तीखी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। पटना से लेकर मधुबनी तक नेता आमने सामने हैं। राघोपुर में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि 3 दिन बीत गए, फिर भी चुनाव आयोग ने महिला पुरुषों के मतदान का प्रतिशत जारी नहीं किया। आखिर आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं? अरवल में गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन पर हमला बोला। वहीं पूर्णिया में राहुल गांधी ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल बोले, हरियाणा में लाखों वोट चोरी हुए हैं, बिहार में भी वही खेल चल रहा है। वहीं मधुबनी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजद शासनकाल को अगवा युग बताया। उन्होंने कहा कि आज सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की जगह सीधे जेल में है। कैमूर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जाति धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया।